गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे? कर रहे हो इंग्लिश की क्लासेस को एंजॉय? वेरी गुड। देखो मेरे दोस्त, हम उन लोगों में से नहीं हैं जिन्हें विरासत में करोड़ों रुपए, धन दौलत और बिजनेस या कमाया हुआ नाम मिलता है, बल्कि हम उन लोगों में से हैं जिन्हें मेहनत करके सब कुछ हासिल करना है और अपना नाम कमाना है, और अपने नाम कमाने के साथ साथ अपने माँ बाप को वो खुशियां देनी है जो हम सोचते हैं या जो हमारे माँ बाप चाहते हैं कि हम खुश रहें, कि हम खुश रहें। हम का मतलब हम खुश रहें, ना कि वो खुश रहें। और अगर हम खुश हैं तो हमारे माँ बाप भी खुश हैं। इसलिए हमें मेहनत करनी है और मेहनत करते हुए अपना नाम कमाना है, हमें सब कुछ हासिल करना है और आगे बढ़ना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारी क्लास है वो रहने वाली है वोकेब की क्लास। ये क्या कर दिया मैंने? आज की जो क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है मेरे भाई वोकेब की क्लास। और वोकेब की क्लास में आज हम करेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड्स। क्या करेंगे मेरे भाई? आज हम करेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड्स। कंफ्यूजिंग वर्ड्स का मीनिंग समझते हो क्या बबुआ? ओ बेटा, बेटा जी, कंफ्यूजिंग वर्ड्स का मीनिंग है कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमें कंफ्यूज करते हैं, जिनकी स्पेलिंग्स में, प्रोनाउंसिएशन में फर्क, स्पेलिंग्स में माइनर सा फर्क होता है। जैसे आप ये देख रहे हो, यहाँ पर ई है और यहाँ पर ई है, बाकी सब कुछ सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। इनको होमोनिम्स बोला जाता है। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? बिल्कुल बोला जाता है। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। बहुत सारे वर्ड हैं और सभी के अलग अलग मीनिंग हैं, अलग अलग सेंसेस हैं, तो हमें इन्हें करना है। तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। जो हमारा पहला वर्ड है वो है स्टेशनरी। क्या है? स्टेशनरी। क्या है? स्टेशनरी। स्पेलिंग STATIONERY। यहां पर आपको ध्यान देना है, ये ई है ERY, जो एज ए नाउन यूज किया जाता है और जिसका मीनिंग होता है द थिंग्स नीडेड फॉर राइटिंग सच एज पेपर, पेन, पेंसिल, एनवलप्स, बुक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी ऐसी चीजें जो राइटिंग के लिए यूज की जाती है, जो आप कॉपी, पेन, पेंसिल, रबड़ वगैरह सब कुछ यूज करते हैं, उनको स्टेशनरी बोला जाता है। जो आप किताबों की दुकान वाली पे जाते हैं। दूसरा और आ गया स्टेशनरी। ये जो वर्ड आपको इसकी तरफ भी ध्यान देना है। ये जो स्टेशनरी वर्ड है इसमें ई की जगह है ए, ई की जगह है ए और यहां पर है ई। फर्क इतना ही है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है लेकिन मीनिंग तो डिफरेंट है। जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है और जिसका मीनिंग होता है मेरे दोस्त नॉट मूविंग और नॉट चेंजिंग। यानी जो चीज मूव भी ना करे और जिसमें चेंजिंग भी ना आए, जिसमें चेंजेस भी ना आए। ऐसी चीज जो मूव भी ना करे और जिसमें चेंजेस भी ना आए। तो देख चुके हो क्या फर्क होता है, छोटी से ई और ई से कितना फर्क आ गया। जैसे मैंने बोल दिया अ स्टेशनरी ट्रेन, जो ट्रेन खड़ी है उसके लिए हमने यूज कर दिया अ स्टेशनरी ट्रेन। समझ गए ना? स्टेशनरी के दो मीनिंग क्या, दो स्पेलिंग है STATIONERY, जो एज ए नाउन यूज करेंगे जिसका मीनिंग हो गया जो किताबें, कॉपी, पेन, पेंसिल वगैरह आप यूज करते हैं। दूसरा स्टेशनरी, जो एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे जो नॉट मूविंग या नॉट चेंजिंग का मीनिंग देता है। समझ चुके हो? समझ चुके हो? तो बात करते हैं आगे। आगे अगर मैं बात करूंगा तो अगले जो वर्ड है बेटा वो है कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। ये सेम वर्ड है, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। ये जो है COMPLEMENT और अगला है COMPLI। यहां पर आई है और यहां पर हमारा ई है। यहां पर आई है और यहां पर हमारा ई है। ये मैं यहां पर आपके लिए हेल्प के लिए लिख रहा हूं। तो पहला जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड है वो एज ए वर्ब और एज ए नाउन यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है टू हेल्प मेक समथिंग और समवन मोर कंप्लीट और इफेक्टिव। जब आप मैथ्स पढ़ते हैं तब आप पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। क्या पढ़ते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। क्या हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे भाई? इनको पूरक जोड़े, ऐसे ही बोलते हैं ना शायद, पूरक जोड़े। यानी क्या होता है? टू हेल्प, जो हेल्प करती है समथिंग और समवन मोर कंप्लीट, या तो उस चीज को कंप्लीट करे, पूरा करे, या उस चीज को इफेक्टिव बनाए। उस मीनिंग में हम इसको कॉम्प्लीमेंट वर्ड को लेते हैं।
यानी पूरा करने का मीनिंग, कंप्लीट करने का मीनिंग देता है। दूसरा कॉम्प्लीमेंट जो एज ए नाउन यूज किया जाता है जिसका मीनिंग होता है अ रिमार्क दैट एक्सप्रेसेस अप्रूवल, एडमायरेशन और रिस्पेक्ट, यानी कि ऐसा रिमार्क होता है जो क्या करता है, अप्रूवल को एक्सप्रेस करता है, एडमायरेशन या रिस्पेक्ट, जो आपकी रिस्पेक्ट करे, प्रशंसा करे, आपको किसी चीज का अप्रूवल दे, ये कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग ये हो जाता है। समझ रहे हो ना मेरे बच्चे, समझ रहे हो ना। जैसे फॉर एग्जांपल ही कॉम्प्लीमेंटेड रानी ऑन हर ग्रेट कुकिंग, उसने रानी को क्या किया, एडमायर किया। एडमायर मतलब उसकी प्रशंसा की, किस लिए, उसकी जो कुकिंग स्किल थी उसके लिए उसको एडमायर किया, उसकी प्रशंसा की। तो क्या था इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब, पूरा किसी चीज को पूरा करना या इफेक्टिव बनाना। जैसे मैंने बोल दिया आइसक्रीम इज द परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू दिस डिजर्ट। भी जो डिजर्ट आप जानते हैं, इस डिजर्ट का मीनिंग जानते हैं ना, जो आप खाने के बाद, जो आप खाने के बाद जो कुछ मीठा लेते हैं उसके लिए डिजर्ट वर्ड यूज किया जाता है। और क्या आइसक्रीम ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसका पूरक है। और ये मैंने क्या बता दिया, उसकी प्रशंसा करना वगैरह के मीनिंग में आ जाता है। तो मेरे दोस्त बात करते हैं अगले वर्ड की। तो अगले वर्ड के लिए मैं ले लेता हूँ अगली स्लाइड हमारी, कॉप्स। ये बड़ा ही प्यारा वर्ड है, बड़ा ही प्यारा वर्ड है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो मैं मेरे भाई यहाँ पर लिख रहा हूँ, कॉप्स। ये वर्ड है जो एज ए नाउन और एज ए वर्ब यूज किया जाता है, जो एज ए नाउन और एज ए वर्ब यूज किया जाता है, जिसका पहला मीनिंग, अब इसके दो मीनिंग है। अगर मैं पहले मीनिंग की बात करूं तो हो गया अ डेड बॉडी स्पेशली ऑफ ए पर्सन, एक इंसान की, एक पर्सन की जो लाश होती है उसके बारे में इसके लिए यूज कर लिया जाता है। और दूसरा हो जाता है, दूसरा मीनिंग टू स्टार्ट लाफिंग इन अ वे यू कैन नॉट कंट्रोल ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस और टू मेक समवन एल्स डू दिस, अ वर्ड यूज्ड बाय एक्टर्स एंड परफॉर्मर्स। कहने का मतलब किसी ऐसी सिचुएशन में हंसने की कोशिश करना, किसी ऐसी सिचुएशन में हंसना शुरू करना जहां पर आप कंट्रोल ना कर सकें, और वो भी कोई परफॉर्मेंस जो होती है या किसी और को हंसाना, जैसे एक्टर्स या परफॉर्मर्स वगैरह इस चीज को करते हैं, ये ऐसी सिचुएशन में हंसते हैं जहां पर कंट्रोल नहीं होता, तब हम कॉप्स वर्ड का यूज कर लेते हैं, जो यहाँ पर एज ए वर्ब यूज किया जाएगा और यहाँ पर एज ए नाउन यूज किया जाएगा। ठीक है, इसको समझ चुके हैं, इसको समझ चुके हैं। पहला मीनिंग इंसान की जो, पर्सन की जो डेड बॉडी होती है उसके लिए यूज कर लिया गया। दूसरा एज ए वर्ब, किसी ऐसी सिचुएशन में हंसना जब आप किसी चीज को कंट्रोल ना कर सकें। ठीक है, अगला क्या आ गया, अगला भी कॉप्स। ये वो क्या था, CORPS, शायद यही था। ठीक है ना, अगला क्या है, CORPUS, ये भी कॉप्स है, ये भी कॉप्स है। ये एज ए नाउन यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग हो गया अ कलेक्शन, क्या हो गया बबलू, अ कलेक्शन ऑफ रिटन और स्पोकन मटेरियल stored on a computer and used to find out how language is used, भाई जो रिटर्न और स्पोकन मटेरियल होती है उनकी कलेक्शन होती है, जो कंप्यूटर या ऐसी चीज़ों में स्टोर की जाती है, और उनमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है और कैसे यूज़ की जाती है उनके बारे में बात की जाती है, ये कॉप्स होता है। ठीक, अगला होता है काकस। काकस ये क्या होती है बेटा, ये होती है अ डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, जो एनिमल की डेड बॉडी है उसके लिए, डेड बॉडी होती है उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं काकस, उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं काकस। क्या यूज़ कर लेते हैं, काकस, उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं काकस। एक मिनट भाई, ठीक है, इस तरीके से हम इनको यूज कर लेते हैं। अगला देख लेता हूं मैं, कुछ है क्या। हाँ, अगले जो वर्ड है उनको भी आपने समझना, और ये मैं आपको पहले भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में करवा चुका हूं। क्या होता है, अल्टर और अल्टर, ALTAR और ALTER। अल्टर को भी एज ए नाउन और इसको एज ए वर्ब यूज। जो अल्टर AR वाला उसका मीनिंग होता है अ टाइप ऑफ टेबल यूज्ड इन रिलीजियस सेरेमनीज।
कैसे समझाऊँ मैं आपको। एक तरह की टेबल होती है, एक तरह की क्या होती है मेरे दोस्त, टेबल होती है। जैसे आप चर्च में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर एक टेबल रखी होती है, वहाँ पर भगवान की मूर्ति रखी होती है। जैसे मान के चलो ये भगवान है, जो ऊंची करके रखी जाती है ना, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अल्टर। जैसे अ टाइप ऑफ टेबल यूज्ड इन रिलीजियस सेरेमनीज। जैसे आपके घर में पूजा है, आपके घर में पूजा है, पूजा होती है, उस टेबल पे भगवान की जो मूर्ति ऊपर रखी जाती है ना, उसी चीज़ को बोला जाता है अल्टर। ठीक। और इस अल्टर का मीनिंग जो है जे वर्ब यूज होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, टू चेंज समथिंग यूजुअली स्लाइटली और टू कोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समथिंग टू चेंज। मतलब चीज़ों में चेंजेस करना, चीज़ों में क्या करना मेरे भाई, चेंजेस करना, चीज़ों में बदलाव लाना। जैसे आप जीन्स वगैरह लेके जाते हैं तो अल्ट्रेशन करवाते हैं, उसी के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है अल्टर। ये आसान है, मैं पहले ही करवा चुका हूँ। अगला है कैनवस और कैनवस, ये दोनों कैनवस वर्ड हैं और इनको भी हम करते हैं अभी। ठीक है, अगला वर्ड है मेरे दोस्त कैनवस, जो एज ए नाउन यूज किया जाता है। ये भी कैनवस है और ये भी कैनवस है, ये दोनों के दोनों वर्ड क्या हैं, ये दोनों के दोनों ही कैनवस है, ये दोनों के दोनों ही कैनवस हैं। अगर मैं बात करूं इस कैनवस की, एक एस वाले की, इसका मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग रफ क्लॉथ यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट्स, सेल्स, बैग्स, स्ट्रॉन्ग क्लॉथ एटसेट्रा एटसेट्रा। एक भारी मोटा कपड़ा होता है जिससे हम क्या बनाते हैं, टेंट, सेल्स, पर्दे, बोरे, इस तरह की चीजें बनाते हैं, यानी मोटे कपड़े वाली चीजें बनाते हैं, उसको बोला जाता है कैनवस। एक और कैनवस होता है CNVASS, जो डबल एस वाला कैनवस होता है, ये एज ए वर्ब यूज किया जाता है। इसका मीनिंग होता है टू ट्राई टू गेट पॉलिटिकल सपोर्ट और वोट्स स्पेशली बाय विजिटिंग ऑल द हाउसेज इन एन एरिया। यानी क्या सपोर्ट प्राप्त करना, पॉलिटिकल सपोर्ट प्राप्त करना, वोट प्राप्त करना, मतलब घर घर जाकर वोट मांगना, घर घर जाकर मेरे भाई वोट मांगना, घर घर जाकर, जब इलेक्शन होते हैं जब घर घर जाकर वोट मांगते हैं, उसके लिए वर्ड को यूज किया जाता है कैनवस वर्ड का, उसके लिए हम यूज करते हैं, उसके लिए हम इस कैनवस वर्ड का यूज करते हैं। तो एक ऐसे वाले कैनवस का मीनिंग होता है एक भारी मोटा कपड़ा जिससे बैग, तंबू, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं, थैले वगैरह, बोरे वगैरह बनाए जाते हैं। और इस कैनवस का मीनिंग हो गया पॉलिटिकल सपोर्ट मांगना, वोट मांगना, घर घर जाकर स्पेशली आप वोट मांगते हैं, उसके लिए हम यूज कर लेते हैं। अगला जो वर्ड है वो है कैचे और कैचे। कैचे और कैचे ये दोनों वर्ड एज ए नाउन यूज किए जाते हैं और इस पहले कैचे का CACHE का मीनिंग होता है, क्या होता है, अ हिडन स्टोर ऑफ थिंग्स और द प्लेस वेयर दे आर केप्ट। यानी कह सकता हूं एक खुफिया कमरा, कह सकता हूं खुफिया कमरा जहां पर चीजों को रखा जाता है। मैं कह सकता हूं तहखाना, तहखाना या कोई खुफिया कमरा, तहखाना या फिर कोई खुफिया कमरा जहां पर चीजों को रखा जाता है। और दूसरा कैचे, ये भी एज ए नाउन यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग हो गया द क्वालिटी, ए क्वालिटी दैट मार्क्स समवन और समथिंग एज स्पेशल एंड वर्थ रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन। एक क्वालिटी होती है जो एक मार्क करती है, रिमार्क करती है कि कोई है, कोई पर्सन या कोई चीज होती है जो क्या हो, जो स्पेशल है और जो रिस्पेक्ट या एडमायरेशन डिजर्व करती है। कोई पर्सन है, कोई चीज है जो स्पेशल भी है, जो रिस्पेक्ट और एडमायरेशन डिजर्व करती है, जो एडमायरेशन डिजर्व करती है, उस मीनिंग में भी हम इसको इस मीनिंग में हम इस कैचे वर्ड को लेते हैं और इस मीनिंग में हम इस कैचे वर्ड को लेते हैं। भाई साहब कुत्ते आ चुके हैं बाहर, कुत्ते आ चुके हैं हमारी एकेडमी के बाहर, हम क्या करें, मारेंगे तो नहीं, लेकिन काश चुप हो जाएं, लेकिन आपको इनको समझना। इस कैचे का मीनिंग हो गया वे खुफिया कमरा या खुफिया स्टोर हो गया जहां पर चीजों को रखा जाता है। इसका मीनिंग हो गया भाई चीजों की या किसी पर्सन की क्वालिटी होती है जो उन्हें स्पेशल बनाती है, रिस्पेक्ट दिलवाती है, एडमायरेशन दिलवाती है, प्रशंसा के जो लायक होते हैं। अगला वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा है भाई, इसको समझना है आपने। ये होता है कॉम्प्लेसेंट और कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट और कॉम्प्लेसेंट देखो मीनिंग में भी उतना ही फर्क है जितना स्पेलिंग में। मैंने बोला प्रोनाउंसिएशन सेम है, ये है COMPLACENT और अगला है COMPLAISANT।
ये फर्क है। इसको हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं जिसका मीनिंग होता है फीलिंग सो सेटिस्फाइड विद योर ओन एबिलिटीज और सिचुएशन दैट यू फील और यू डू नॉट नीड टू ट्राई एनी हार्डर। जैसे मान के चलो आपकी कहीं जॉब लग गई, फॉर एग्जाम्पल आपकी जॉब लग गई, मान के चलो आपने कर लिया एसएससी सीएचएसएल क्लियर कर लिया या एमटीएस क्लियर कर लिया या कोई भी डी ग्रुप या सी ग्रुप की आपको कोई नौकरी लग गई। उसके बाद आप अपनी नौकरी से हो गए संतुष्ट, और उसी संतुष्टि को मतलब संतुष्ट हो गए, उसके बाद आपने सोच लिया यार मेरी लाइफ तो सेट है, मैं संतुष्ट हूँ अपनी नौकरी से, मुझे आगे नौकरी करनी नहीं है, मुझे आगे मेहनत करनी नहीं है। उस मीनिंग में इस कॉम्प्लेसेंट वर्ड को यूज कर लिया जाता है, दूसरा कॉम्प्लेसेंट वर्ड क्या होता है? विलिंग टू सेटिस्फाई अदर्स, बीइंग पोलाइट एंड फिटिंग विद देयर प्लान्स। भाई क्या करना? दूसरों को सेटिस्फाई करना, बीइंग पोलाइट वे से एंड फिटिंग इन विद देयर प्लान्स। दूसरों को सेटिस्फाई करना है, पोलाइट वे से सेटिस्फाई करना है और उनको अपने प्लान्स में, उनको उनके प्लान्स में फिट करना है कि हाँ भाई इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं, हाँ भाई साहब इस तरीके से आप इन कामों को कर सकते हैं। इस कॉम्प्लेसेंट का मीनिंग ये होता है। अब पहले कॉम्प्लेसेंट का मीनिंग क्या आ गया कि अपनी जॉब से, अपनी चीज़ों से सेटिस्फाई हो जाना, संतुष्ट हो जाना कि भाई साहब मुझे ये काम करने की जरूरत नहीं है, मुझे आगे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं संतुष्ट हूँ। दूसरा, दूसरों को सेटिस्फाई करना है, उसकी इच्छा होती है, अब पोलाइट वे मेंटेन करना है और उन्हीं के प्लान में उन्हें फिट करना है। इस तरीके से हम करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अगले वर्ड्स की। अगले जो वर्ड्स हैं, देखो मैंने क्लास तो ली छोटी, भाई मुझे लगा ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि जितनी छोटी क्लास होगी ना उतना मज़ा आएगा। आप ज़्यादा पढ़ते हैं, स्टूडेंट क्या है लंबी क्लास देखता नहीं है, पढ़ता नहीं है, फिर मेरे को मज़ा नहीं आता। अगला वर्ड है कैपिटल OL और AL है, ठीक है ना। जैसे कैपिटल को एज ए नाउन यूज करेंगे जिसका मीनिंग होता है द बिल्डिंग इन विच यूएस कांग्रेस मीट्स। एक बिल्डिंग होती है जहां पर यूएस यानी यूएस की जो कांग्रेस होती है, उनके जो लोग, कांग्रेस क्या होती है, जो हमारी जो क्या कह सकते हैं प्रेसिडेंसी है, जो हमारी संसद है, जो यूएस की संसद है, ब्रिटेन की संसद को क्या कहा जाता है, उसकी यूएस की संसद को बोला जाता है कांग्रेस बोला जाता है। तो संसद को, जो हमारी पार्लियामेंट है, जो मैं कह सकता हूँ पार्लियामेंट, इस पार्लियामेंट को हम बोलेंगे कांग्रेस। जो यूएस की जो पार्लियामेंट है उसको हम बोलते हैं कांग्रेस, ठीक है ना, कांग्रेस बोलते हैं। तो बिल्डिंग होती है जहां पर यूएस की पार्लियामेंट मिलती है या मीटिंग वगैरह करती है, ठीक, मीटिंग वगैरह करती है। इस कैपिटल के कई मीनिंग होते हैं। एक तो देखो ये कैपिटल वर्ड होते हैं ABCD, ये तो आप जानते हैं, ठीक है ना, कैपिटल। दूसरा मीनिंग क्या हो गया? मनी एंड पोजेशंस, स्पेशली अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग मोर वेल्थ और फॉर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। यानी जो धन होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। मनी होती है, पोजेशंस होते हैं, स्पेशली अ लार्ज अमाउंट, जो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, मनी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग मोर वेल्थ। भाई क्या कहते हैं कि हम अपनी जमा पूंजी लगाते हैं, मूलधन, जो हम धन लगाते हैं कहीं पर बिजनेस स्टार्ट करना आपने, और उसी से आपने उस धन को और ज्यादा बढ़ाना है, उस मीनिंग में हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, उस मीनिंग में हम इसको यूज कर लेते हैं। एक और कैपिटल का एज ए नाउन मीनिंग होता है सिटी, दैट इज द सेंटर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री और स्मॉलर पॉलिटिकल एरिया। भाई इसका तो मीनिंग आप जानते हैं, किसी राज्य की जो राजधानी होती है, राजधानी, उसके लिए, इसके लिए कोई धन के मीनिंग में यूज कर लेते हैं, मूलधन कह सकता हूँ, कैपिटल, ठीक है ना, राजधानी का मीनिंग दे देती है। और अगला भी इसका मीनिंग आता है जो हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं, जो क्या हो गया? ऑफ अ क्राइम दैट कैन बी पनिश्ड बाय डेथ, ऑफ अ केस इन्वॉल्विंग अ क्राइम दैट कैन बी पनिश्ड बाय डेथ। अब एक सुना होगा आपने कैपिटल पनिशमेंट, सुना होगा बच्चे, कैपिटल पनिशमेंट, मृत्यु दंड। इसका क्या मीनिंग हो गया? मृत्यु दंड। लोगों को जो मृत्यु दंड दिया जाता है, लोगों को जो मौत की सजा सुनाई जाती है, किसको? कोई क्राइम कर लिया, जैसे किसी को मार दिया, बहुत सारे लोगों को मार दिया, जैसे कोई हमला कर दिया, लाखों लोग मारे गए, हजारों सैकड़ों लोग मारे गए, जैसे इस तरीके के जो होते हैं
या फिर जैसे कोई बहुत ही खतरनाक हादसा किया, भयानक हत्या की या हादसे किए, उनके लिए जो एक्यूज होता है उसको जो मृत्यु दंड दिया जाता है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं इस वर्ड को, कैपिटल को, जो कैपिटल पनिशमेंट के मीनिंग में यूज हो जाता है। ठीक, अरे खत्म ही हो गई अपनी क्लास, तो खत्म ही हो गई। एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमारे वर्ड थे यहाँ पर कैपिटल और कैपिटल। इस कैपिटल का मीनिंग होता है जहाँ पर यूएस की जो पार्लियामेंट होती है वो मीटिंग करती है, ये हो गया। अगला कैपिटल CAPITAL, एक तो कैपिटल वर्ड होते हैं ABCD, एक कैपिटल मीनिंग का हो गया जो धन, मूलधन वगैरह हम करते हैं, थोड़ा धन हम लगा देते हैं कहीं पे, उससे और धन कमाते हैं, मतलब मनी कमाते हैं। एक कैपिटल कहीं की राजधानी, एक कैपिटल जो एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे, कोई पनिशमेंट वगैरह देना, उस मीनिंग में हम यूज कर सकते हैं। एक था हमारा कॉम्प्लेसेंट और कैम्प्लेसेंट। इस कॉम्प्लेसेंट का मीनिंग हो गया भी खुद को सेटिस्फाई कर लेना कि भाई साहब मुझे और जॉब वगैरह और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी नौकरी या अपने काम से सेटिस्फाई हूँ। और इस कॉम्प्लेसेंट का मीनिंग हो गया किसी और को सेटिस्फाई करना अपने पोलाइट बिहेवियर से, पोलाइटनेस से, और उन्हें उनके प्लान्स में ये सब करना। अगला था कैचे और कैचे। कैचे और कैचे, इस एक कैचे का मीनिंग था CACHE का मीनिंग था एक खुफिया कमरा होता है जहाँ पर चीज़ों को रखा जाता है। और दूसरा कैचे का मीनिंग था एक क्वालिटी होती है जो चीज़ों को स्पेशल फील करवाती है, रिस्पेक्ट और एडमायरेशन की बात करती है। एक था कैनवस AKS वाला और एक था कैनवस SS वाला। AKS वाले का मीनिंग था एक भारी मोटा कपड़ा होता है जिससे हम बैग, टेंट वगैरह, बोरे वगैरह बनाते हैं, थैले वगैरह, तंबू वगैरह बनाते हैं। और दूसरा कैनवस था घर घर जाकर वोट मांगना, घर घर जाकर वोट मांगना। एक अल्टर का मीनिंग था एक ऊंचा स्थान जहां पर रिलीजियस सेरेमनीज की जाती है, पूजा करने के लिए जो स्थान यूज किए जाते हैं। और एक अल्टर का मीनिंग था चीज़ों में थोड़ा बहुत चेंज लेके आना या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज लेके आना। एक था हमारा कॉप्स और कॉप्स। कॉप्स का मीनिंग एज ए नाउन और एज ए वर्ब यूज किया था हमने। CORPS का मीनिंग था, क्या था, एज ए नाउन, जैसे डेड बॉडी होती है आदमी की। और दूसरा मीनिंग एज ए वर्ब होता है ऐसी सिचुएशन में हंसना जब आप चीज़ों को कंट्रोल ना कर सकें या किसी को हंसाना। ठीक है। और कोप्स इसका मीनिंग होता है जैसे अ कलेक्शन ऑफ रिटन स्पोकन मटेरियल, जो कंप्यूटर वगैरह में जो कलेक्शन होती है चीज़ों को रखा जाता है। अच्छा, एक कोप्स और होता है मेरे दोस्त, एक कोप्स और होता है कोप, जो पुलिस के लिए आप यूज करते हैं। ये कोप ये भी होता है कॉप, कॉप्स, पुलिस वाले जो होते हैं, प्लूरल हो जाता है कॉप्स, प्लूरल नाउन हो जाता है कॉप्स। ये कॉप्स ये भी होता है, ठीक है ना। एक काकस होता है, काकस होता है एक किसी एनिमल की जो डेड बॉडी होती है, किसी एनिमल की जो डेड बॉडी होती है। अगला था कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट के मीनिंग की बात करूं तो, एक मिनट भाई, ठीक पड़ा है टाइम। छोटी क्लास आज की, कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट क्लास है ना वो हम बड़ी कर लेंगे। अगर आपको ये लगा ठीक है यार 25-30 मिनट की क्लास काफ़ी होती है मेरे ख्याल से ना। हाँ, एक कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग हो गया चीज़ों को कंप्लीट करना, पूरा बनाना। और इस कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग हो गया लोगों को अप्रूवल देना, एडमायर करना या रिस्पेक्ट करना, ठीक है ना बेटा। अगला क्या था, स्टेशनरी और स्टेशनरी। इस स्टेशनरी का मीनिंग हो गया जो आप चीज़ें, कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल वगैरह की बात करते हैं। ओ तेरी, ये क्या हो गया। और इस स्टेशनरी का मीनिंग हो गया नॉट मूविंग और नॉट चेंजिंग, नॉट मूविंग और नॉट चेंजिंग। तो मेरे भाई ये थी आज की हमारी वोकेब क्लास नंबर 57। मैं आपको बताना भूल गया था, वोकेब क्लास नंबर 57 जो हमने मेरे बच्चे कंप्लीट कर ली। ठीक, छोटी क्लास थी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास बड़ी हो सकती है, क्योंकि मैं अभी सोच रहा हूँ ना कि आपको अलग अलग फ्लेवर दूँ। जैसे हमारे एंटोनिम सिनोनिम भी हो गए, अब हम क्या चाहते हैं, अब हमारा कुछ अलग आए। अलग आए का मतलब समझते हो, अलग आए का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं इसको इधर कर देता हूँ, चलो छोड़ो, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि अलग में क्या आ जाएगा। अलग में बेटा जैसे हमने सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी कर लिए ना, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स तो कर ही लिए भाई, ऐसे तरीके से चलाऊंगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कर लिए, OWS भी हमने कर लिए। उसके बाद हमने जैसे आज हमने कर लिए कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी कर लिए। उसके बाद जैसे हमें करने हैं ईडियम्स भी हम करेंगे, अभी करेंगे। जैसे हमने करनी है
फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स भी बेटा हमने करनी है। उसके बाद जैसे हमने करने हैं रूट वोकैब भी तो करनी है, रूट वर्ड्स भी करने हैं। तो ये तीन चीज़ें भी अभी नेक्स्ट क्लासेज में आपकी इनमें से कुछ होगा, चाहे ईडीएम हो, चाहे फ्रेजल वर्ब हो, चाहे रूट वोकैब हो। फिर आगे ऐसे ऐसे हम डालते जाएंगे। ठीक है भाई, फ्लेवर चेंज करते रहेंगे ताकि आप भी बोर ना हो। और अगर आपका साथ सही रहा तो न्यूज़पेपर रीडिंग भी आपको करवाई जाएगी। क्या करवाई जाएगी? न्यूज़पेपर रीडिंग। मैं आपको द हिंदू एडिटोरियल पढ़ाऊंगा, लेकिन आपका साथ होना चाहिए, मैं वो करूंगा। मैं देख रहा हूँ एक बार ये थोड़े से मतलब नेक्स्ट वीक से हम ये सब स्टार्ट कर लेंगे, तो करते हैं कोशिश नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट वीक से तो न्यूज़पेपर रीडिंग भी हम करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की थी ये क्लास, तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू, ख्याल रखिएगा।